किया है, HDI इंडिकेटर्स खराब है, वहां पर हमने कामयाबी हासिल की। तो यकीनन हमारी कोशिश होगी कि यहां पर, और दूसरा ये है कि ये बार बार ये बोलना कि भाई आप सपा और बीएसपी तो मिलकर लड़े थे, अभी बीएसपी के बड़े नेता यहां से गए, क्या किया आपने? आप बीजेपी को नहीं रोक पाए ना, मैं तो था भी नहीं। तो आप लोग मिलकर लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा के सीट पर आप कामयाबी हासिल किए, एक सीट पर कांग्रेस अपनी रवायती सीट पर वो कामयाब हुई। तो मैं तो था भी नहीं, और फिर आप कैसे नाकाम हो? नहीं, आपकी ये बात तो लॉजिकल लगती है कि अगर आप, उन्हें लगता है कि आपको वोट नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको बार बार बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं, या भी क्यों कहते हैं कि आप यहाँ वोट काटने के लिए आए। इसकी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं, तो इस पर एक बार बात करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मुझे बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे और आपको अगर अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है तो मुसलमान आज तक यूपी में बीजेपी के जो गैर बीजेपी दल है उनको वोट देता आया, वो बटेगा, तो वो इनकी सिंपल रीजनिंग है कि बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, देखिए, ये चुनाव में सिर्फ मुसलमान ही तो वोट नहीं डालेंगे ना। ठीक बात, चुनाव में दूसरे लोग भी वोट डालेंगे, हिंदू हैं, उसमें ओबीसी हैं, दलित हैं, एमबीसी हैं, दलित में कई समाज हैं, अपर कास्ट हिंदू में कई समाज हैं। तो ये पूरा डिबेट अगर ऐसा होगा कि भाई मुसलमान वोट कहां जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू वोट तो बीजेपी को जा रहा है ना। 75% 2019 के चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी को गया, और 74% के करीब मुस्लिम वोट बीएसपी और सपा को गया। उसके बावजूद भी आप कामयाब नहीं हो सके। तो ये मेरे खड़े रहने से नुकसान क्यों हो रहा है? आप ये क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी के मोहतरम अखिलेश यादव साहब के परिवार के 3 लोग हार गए? कैसे हारे? इसलिए हारे क्योंकि उनको हिंदू वोट नहीं मिला। तो ये जबान से बोलने डरते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान को बोले तो मुसलमान इनका कैदी है, मुसलमान इनसे डर के रहेगा। भाई हम क्यों डरेंगे? बीजेपी अगर जीत रही है तो मुस्लिम वोट से नहीं जीत रही बीजेपी, ये फैक्ट है। और मगर जब चुनाव आता है तो हमारा एक मुसलमानों के दिमाग को पिछले 60 साल से ट्रेन कर दिया गया कि जब चुनाव आता है कि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसके बाद आप रोज मरते रहिए, कोई फिक्र नहीं, रोज मरिए, कोई फिक्र नहीं। चुनाव जब आता, देखिए जिंदगी और मौत का मामला है। ये जो हमारे बड़े बड़े एजेंट हैं, ये पूरे आ जाते। एजेंट मतलब अब उनको बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, और भी कह सकता था पार्लियामेंट्री वर्ड, बट ये आ जाते, देखिए अब आ रहा है, अब जिंदगी मौत का। अरे भाई, कौन सा चुनाव जिंदगी और मौत का नहीं था? तो अगर जिंदगी और मौत का रहा तो भाई आप देखिए कि कल एक मुस्लिम IAS ऑफिसर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। बिल्कुल। क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? क्यों नहीं बोलते बीएसपी? क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? कौन बोले? हम ही बोले। आप बोलते क्यों नहीं? डरते हैं। आप लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। उसमें आप तो कानून के जानकार हैं। उसमें जो इन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाई है, वो लीगली कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, केशाराम वर्सेस बिहार का जजमेंट है 1962 का, आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिविल सर्विस का ऑफिसर है, ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, उसको भारत का सिटीजन है, उसको फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का सेक्शन 3 है, अनीस अंसारी साहब यहां पर, पूछ लीजिए उनसे। सेक्शन 3 में मॉरल टर्पिट्यूड का क्राइम आता है। तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया बताइए ना आपने? आप SIT बनाते हैं, एडिशनल DG को बनाते हैं और उनके पीछे लगा देते हैं। ये क्या बात है? मैं एक बार दर्शकों को बता दूं किस मामले का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं। यूपी के एक IAS हैं, सीनियर IAS अफसर हैं, और उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। वीडियो कब के हैं अभी ये भी मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि वो अपनी किसी सरकारी जगह पर नहीं है, ऑफिस दफ्तर में नहीं, किसी प्राइवेट स्पेस पर हैं, और वहां वो कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठे कुछ सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। इसमें एक दफा उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का निजाम, अल्लाह की निजामत जो है, अगर मैं ठीक शब्द है तो वो कायम होनी चाहिए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई नहीं, नहीं, क्या आप कौन सा, क्या उनको शो कॉज नोटिस दिए? तो किस लॉ के तहत दिए? कंडक्ट रूल्स का सर्विस सेक्शन 3 जो है वो तो अप्लाई नहीं होता। फिर कौन सा रूल दिया? भाई रिलीजन का अगर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो कब से गुनाह हो गया बताइए? गुनाह तो है ही नहीं वो, तो आप कहां से कर रहे हैं? मगर बता ये रहा हूं कि भाई ये मसला आ गया, आप बोलते ही नहीं है, कुछ खामोश बैठे हैं आप बोलते ही नहीं है। UAPA का बिल पार्लियामेंट में लाया जाता तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर वोट दिए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत से नौजवान, बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स हों जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जेल में सड़ रहे हैं, 5-5 साल 3-3 साल जेल में रहते हैं। आप बोलते नहीं है, वहां आप एक हो जाते हैं। फिर जो इलेक्शन का मामला था, आप समझते हैं कि मुसलमान जो है आपका कैदी है, आपने उसको कैप्टिव बना। आप कैदी और कैप्टिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो आज आई ना यूपी में, इससे पहले
मुस्लिम वोट क्या, मुसलमान वोटर क्या करता है? बीजेपी को तो वो वोट देगा नहीं, तो वो तो इन्हीं पार्टियों को वोट देता। तो उसमें आप दोष इन पार्टियों का